तो इफ हियर वी आर सीइंग ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, इधर हमने देखा न्यूक्लियस इज ए मॉडिफाइड आर्किया, तो दिस सेज इट इज एंडोसिम्बायोटिक ऑरिजिन। बट यहाँ क्या है, ये आपका एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है। ये आप देखिए, ये जो न्यूक्लियस एंड ये जो ईआर है, दे आर मेड बाय इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, सो इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली इनवेजिनेशन क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन, ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये एक नया थियोरी है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन ऑरिजिन ऑफ न्यूक्लियस। सो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस है उसका ऑरिजिन का हमारे पास दो थियोरीज हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। शायद आप समझ नहीं रहे होंगे। नाउ आप सोचिए ये एक सेल है, फाइन, दिस इज अ नॉर्मल सेल, एंड आप जानते हो कि उसके पास डीएनए होता है। सो स्कैटर्ड डीएनए समथिंग लाइक दैट, वो आपका ऐसे घूम फिर के डीएनए है, बट देयर इज नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। अब अगला ड्राइंग क्या हो रहा है, तो इन द नेक्स्ट ड्राइंग, सपोज ये है नेक्स्ट ड्राइंग एंड ये है उसका नेक्स्ट ड्राइंग, ये नेक्स्ट ड्राइंग है। अब इधर हम एक छोटा सा हल्का सा एक कट निकालेंगे, फाइन, चलिए। तो नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ जो है मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करता है। व्हाट डज इनवेजिनेशन मीन, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, वो अंदर की तरह इनवेजिनेट कर रहा है। ओके, सपोज, अब समझ में आया, तो ये कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन है, बट यहाँ इनसाइड फोल्डिंग हो गया। उसी तरह सपोज यहां से भी हम लोग इनसाइड फोल्डिंग कर देंगे, फाइन। तो ये आपका क्या हो गया, सो दीज आर द इन्वेजिनेशंस, एंड ये आपका क्या है, सो दिस इज सपोज द न्यूक्लियस। ओके, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट ड्राइंग में क्या हुआ, ये कट कर न्यूक्लियस को सराउंड, देख रहे हो, ये आर्म इधर आ रहा है एंड ये आर्म इधर जा रहा है। फिर क्या करेंगे अगले ड्राइंग में, सो अगले ड्राइंग में ये इस तरह से हो जाएंगे। ओके, ओके, अब ये बन गया आपका मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, फाइन। तो इसीलिए नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस, बोलो, ये कौन सा ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डीएनए। तो अब ये क्या, दिस वाज प्रोकैरियोट, ओके, ये आपका प्रोकैरियोट था। इधर क्या हुआ, इधर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुआ, इधर क्या हुआ, यूकैरियोट बन गया। अंडरस्टूड दिस ड्राइंग एवरीबॉडी, बताइए। यस सर, अब अगर Yes, sir. इन्वेजिनेशन का मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया, आप मम्मी का साड़ी ले लो, सपोज ये मम्मी का साड़ी है, अब इसको फोल्ड करिए। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे, इसको लट लगाइए, इसको ऐसे प्लीट करिए, तो ये मम्मी का साड़ी का आउटर मार्जिन है, ये मम्मी का साड़ी का इनर मार्जिन है। अब हमने ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको अंदर के तरफ इस तरह से फोल्ड कर दिया, फाइन। सो नाउ अब ये आपका मम्मी का साड़ी बन गया, अंडरस्टूड। सो इसलिए दिस इज नाउ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज नाउ द इनर मेम्ब्रेन, एंड ये क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हो गया, अंडरस्टूड। तो ये एक थ्योरी है हमारा ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस का। इसके भी एविडेंसेस हैं, हम जानते हैं कि आर्किया
एंड आपका जो जो यूकैरिया है, इनका क्या बहुत सारे न्यूक्लियस में कॉमन पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ये एक बैक्टीरिया है। ओके, दिस इज वन बैक्टीरिया। इसने क्या किया, एक और बैक्टीरिया को लिया। ओके, ये एक और बैक्टीरिया को लिया, फाइन। एंड उसके बाद ये एक बैक्टीरिया है। अब फिर सेकेंड टाइम में सपोज एक और बैक्टीरिया को लिया, फाइन। ये एक बैक्टीरिया है। एंड आपके इसी तरह से हम छोटे 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 ऑर्गेनेल्स बना देंगे। इसमें भी आपका क्रोमेटोफोर्स होगा। आया। अब इसको इनगल्फ कर देंगे, तो अब ये इसके अंदर आ गया। ओके, तो ये इसके अंदर आ गया। क्लियर। एंड अब ये एक बैक्टीरिया ले लिया हम लोगों ने। अब ये जो बैक्टीरिया है, तो अब इसका जो है डीएनए है हमारे पास, फाइन। अब इसको भी इधर ले लिया, इसको भी अंदर ले लिया हमने, एंड उसके अंदर भी डीएनए है, फाइन। सो नाउ व्हाट इज दिस? सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट्स बाय एंडोसिम्बायोसिस। अंडरस्टूड? नाउ अब तो इसीलिए ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? दिस इज योर एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, ये क्या है? ये आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ओके, एंड ये क्या है? ये आर्किया है। एंड ये सब आपका अंदर बन गया। तो ये क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या बन गया? न्यूक्लियस। ओके, सो ये जो थ्योरी है, इसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलेंगे। नाउ ओके, अब आप बोलोगे कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए है, क्या जो एरोबिक बैक्टीरिया का भी तो डीएनए है ना? एरोबिक बैक्टीरिया का डीएनए नहीं है क्या? तो एरोबिक तो उसका भी डीएनए है। तो वो डीएनए क्या बन गया अभी आपका? बोलिए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है। तो वो डीएनए अभी क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो एंड उसका भी हमारे पास एविडेंस है, नेचर सिमिलर है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, so these things are the concept. Okay, fine. So इसलिए the more theories you will read, the more complexities will arise. चलिए, कुछ इसमें से पूछना है तो पूछिए, वरना चलेंगे आगे। Anything to ask? Yeah, it is fine. Fine, sir. चलिए, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दैट। तो इसे ये हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं नाउ। तो इसीलिए अब हम जो नया थ्योरी उस दिन पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था? दैट एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। एंड वी हैड अ गुड डिस्कशन, एलाबोरेट डिस्कशन। इसको एक बार दोबारा आप देख सकते हैं नाउ। इसीलिए ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ये जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन। एंड अभी आपको देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये आपका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। सो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्हाट? योर यूकैरियोट्स। फाइन, तो ये आपका यूकैरियोट का डाइवर्सिफिकेशन है। तो इधर आप क्या देख रहे हो? ये एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स है। तो उसका जो सबसे पहला ब्रांच चला जाता है वो क्या है? ज़ूफ्लैजेलाटा।
Okay, the first branch is called zooflagellates. Okay, तो zooflagellates का मतलब क्या है बताइए? माने they have flagella. तो उस flagella है, तो can you give some example of zooflagellates? बताइए. ट्राइपेनोसोमा, लिशमैनिया. ओके, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे. उसके बाद यूग्लिनॉइड्स. ओके, अगर आपको ध्यान है इन एनसीईआरटी आपको क्या दिया गया है, तो एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन देखिए. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बोलिए. डायट, गोल्डन 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 क्या, उसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी या क्राइजोफाइट्स. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डायटम्स. ठीक है, डायटम्स पढ़ा था. उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, यूग्लिनॉइड्स. ओके, यूग्लिनॉइड्स. साइनोफ्लैगेलेट्स थे उसके बाद. Yes, हाँ sir. हाँ Dinoflagellates फिर euglenoids. हाँ, एक ही बात है, उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स घुसा लो. डायनोफ्लैजेलेट्स था, उसके बाद यूग्लिनॉइड्स आ गया, उसके बाद आ गया क्या, प्रोटोजोअन्स. ओके, अब उस प्रोटोजोअन्स में अलग अलग कैटेगरी था. एक है फ्लैजेलाटा. फाइन, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या था, फ्लैजेलाटा. उसके बाद क्या कैटेगरी आ गया, बोलिए, सिलियाटा. Ciliata. उसके बाद क्या आ गया, स्लाइम मोल्ड. ओके, क्या, सॉरी, प्लास्मोडियम. स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स. एंड लास्ट में क्या आ गया, बोलिए, Amoeboid. एमीबॉइड्स. ओके, ये आपका जो है ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है. अब आप रिसेंट क्लासिफिकेशन देखिए. तो आप देखिए, यू सी द ब्रांच. तो फर्स्ट ब्रांच कौन है, बोलिए, फ्लैजेलेट. फ्लैजेलेट्स. वो किधर है, ये पहला ब्रांच है. उसके बाद सेकंड ब्रांच क्या है, यूग्लिनॉइड्स. देखो एक्चुअली आप लोग, फाइन, ये यूग्लिनॉइड्स है सेकंड. उसके बाद आ गया थर्ड इज डायनोफ्लैजेलेट. उसके बाद आ गया डायटम्स. ओके, वाटर मोल्ड तो आपका दिया नहीं है इसलिए हम डायटम्स लिखेंगे. उसके बाद आया गोल्डन एल्गी. फाइन, उसके बाद आया रेड एल्गी. अनफॉर्चुनेटली इन एनसीईआरटी, ओके, एल्गी इज गिवन इन प्लांटी. ओके, तो एल्गी आपका प्लांटी में दिया हुआ है. अब तुम सोच लो कैसे आदमी पढ़ाए. ओके, बट इधर देखिए, उसके बाद तो इससे चलो हम बता देते हैं भैया, रेड एल्गी. ओके, तो रेड एल्गी का नंबर क्या है इधर, 6. समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस 6 प्रोटिस्टा में. उसके बाद हाँ, अरे हाँ हाँ, एक ब्राउन एल्गी ब्राउन भी है. यस, ब्राउन एल्गी है. सैम कितनी स्वीट है ना, उस सब ध्यान रखिए, तुम लोग सोते रहते हो. आप देखिए वो 7 है रेड एल्गी. उसके बाद आ गया कौन, ग्रीन एल्गी. ये आ गया 8. तो ये हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, उधर कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लांटी में. समझ में आया. उसके बाद आएगा स्लाइम मोल्ड्स. तो स्लाइम मोल्ड यहाँ भी दिया हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर. तो उसके बाद आएगा स्लाइम मोल्ड्स. यूग्लिनॉइड्स के बाद है स्लाइम मोल्ड. हाँ, तो इधर हम लोग लिख देते हैं स्लाइम मोल्ड्स. तो उसका नंबर क्या है, 9. फाइन. उसके बाद लैंड प्लांट्स आ गया, वो तो चलो उधर चले जाएंगे. फिर ये है स्लाइम मोल्ड्स, एक्चुअली दीज आर द स्लाइम मोल्ड्स. उसके बाद आएगा एनिमल्स एंड फंजाई. देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये जो सिलियाटा, स्पोरोजोआ एंड एमीबॉइड, ये गए किधर, तो एक्चुअली ये इन ग्रुप्स में ऐड हो गए.
ओके तो देख रहे हो, तो नाउ यू अंडरस्टैंड माय मिजरी व्हाई आई एम अनएबल टू डू इट टुगेदर, क्योंकि एनसीईआरटी एक अलग क्लासिफिकेशन बता रहा है आपको एंड हम एक अलग क्लासिफिकेशन पढ़े। ओके इसलिए हम दोनों को ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे अकॉर्डिंगली वो कंटेंट बना लेने दो, फिर हम उसको देखेंगे। ओके नाउ एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दिस इज फ्रॉम 2021 कैम्बल रीस। ओके ये जो फोटोग्राफ है ये 2021 कैम्बल रीस एडिशन का है एंड इधर आप क्या देख रहे हो, तो गायार्डिया एंड ट्राइकोमोनास ये सब आपके एनिमल प्रोटिस्ट थे, ये आ गए हैं किधर, डिप्लोमोनाट्स में। यूग्लिनोसॉइड में आ गया ट्राइपेनोसोमा। ओके उसके बाद देखिए प्लास्मोडियम किधर आ गया, इन एल्वियोलेटा। ओके तो एल्वियोलेटा में डायनोफ्लैजिलेट्स जो एपिकॉम्प्लेक्सन एंड सिलिएटा है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में आ जाएगा फिस्टेरिया, एपिकॉम्प्लेक्सन्स में आ जाएंगे प्लास्मोडियम, सिलिएटा में आ जाएगा पैरामीशियम। देख रहे हो किस तरह से स्कैटर हुआ है। इधर देखो रेडियोलैरिया फोरामिनिफेरा, ये तो आपका जिक्र भी नहीं हुआ। उसके बाद रेड एल्गी ग्रीन एल्गी ये तीनों आपका इधर आ गए एंड उसका एक ब्रांच चले जाता है हायर प्लांट्स, सो ये प्लांट्स के तरफ जाता है। सो दिस इज एंड वी नो इसका मतलब क्या है, दैट ग्रीन एल्गी इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड प्लांट। ओके तो ये हमारा एक कंसेप्ट है। चलिए तो इसलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है क्या, तो आप ये जो चीज है ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको हमने हटा दिया प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स है दिस विल स्टडी इन किंगडम वार्ड, ये आपका अलग सा किंगडम बन जाएगा, तो दिस किंगडम विल बी कॉल्ड प्लांटी। सो ये डिफरेंट किंगडम हो जाएगा टोटली। ओके तो ये यहां से हट जाएगा। लास्ट जो टैक्सॉन है दैट इज यूनिकॉर्न, तो उसमें एमीबोजोयंस आ जाएगा, अमीबा, फिर आ जाएगा क्वानोफ्लैजिलेट्स। व्हाट आर क्वानोफ्लैजिलेट्स याद है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड व्हाट, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट्स। ठीक है तो ये आ जाएंगे, फिर आ जाएगा एनिमल्स एंड आ जाएगा फंजाई। तो देख रहे हो हाउ डाइवर्सिफाइड क्लासिफिकेशन इसका है, तो इसीलिए एक बार मैं इसका कंटेंट बना लूं फिर हम इसको अच्छे से देखेंगे। कोई शक? तो दिस इज व्हाट सर वहाँ पे रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी दिया है लेकिन ब्राउन एल्गी तो नहीं दिया है। ब्राउन एल्गी अलग कैटेगरी में है ना, ब्राउन एल्गी ऊपर है, तो रेड एल्गी ग्रीन एल्गी नीचे है। ओके इधर कहाँ गया रेड एल्गी, ये रहा, एंड ब्राउन एल्गी ऊपर आ गया, इन कैटेगरीज में आ जाएगा ब्राउन एल्गी। ओके हमें देखें ट्रामेनोफाइल्स में ये देखो ना ब्राउन एल्गी, दिस इज आफ्टर डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, तो ये उसका कैटेगरी में। ये देख रहे हो ये आपके 4 क्लासेस हैं, तो ये आपका पहला क्लास है, ये आपका दूसरा क्लास है, ये आपका तीसरा क्लास है, ये आपका चौथा क्लास है। तो उसी तरह से ये आपका पहला कैटेगरी है। देख रहे हो डिप्लोमोनाड यूग्लिनोजोअन्स, इसमें देख लो डिप्लोमोनाड एंड यूग्लिनोजोअन्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए। ओके दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में कौन आ रहा है देखो, तो सेकेंड कैटेगरी में आ रहे हैं आपके डायटम्स हुमाइसिटिस ब्राउन एल्गी, इधर है ना ब्राउन एल्गी, देखो ये आपका ब्राउन एल्गी आ गया। तो इसीलिए ये जो है ये आज का सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है, सो दैट इज व्हाई वी विल बी सीइंग इट आफ्टरवर्ड्स। सर एक डाउट, हाँ बोलो। सर उसमें बोला कि ब्राउन एल्गी जो है वो पहले आता है, उसके बाद रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। यस लेकिन हमने जो पढ़ा कि मतलब नहीं वो पहले नहीं आता है, दैट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ पहले एंड दूसरा। ओके दैट इज अ ब्रांच। ओके वो एक ब्रांच है। ओके तो इसलिए मॉडर्न क्लैडोजेनेसिस का अलग कंसेप्ट है ब्रांचिंग का, वो किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लैडोजेनेसिस, बट थोड़ा ये हम लोग कर लेना तब आपको थोड़ा समझ में आएगा ना, फिर मैं क्लैडोजेनेसिस आपको बता दूंगा, क्योंकि क्लैडोजेनेसिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
एंड क्लैडोजेनेसिस से आपका एक पॉइंट निकलेगा क्या, टैक्सोनॉमिक की। देख आपका है कि नहीं एनसीईआरटी में की, Yes, sir. फर्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर जो की है वो आपका क्लैडोजेनेसिस समझने के बाद बनेगा। ओके, सो लाइक दैट। इसलिए अभी जब तक हम उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, हम एडवांस पुराना कुछ नहीं बात करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक इतना डाइवर्स कैटेगरी है, क्योंकि आप जानते हो कि नहीं प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पहले आड़ा तिरछा को हमने किस में रखा था, प्लांटी में, है कि नहीं। जो भी कुछ टेंशन हुआ उसको किधर डाल दिया, प्लांटी में। फंजाई भी प्लांटी में था, यूग्लिना भी प्लांटी में था, हर चीज प्लांटी में था। अब जितने आड़े तिरछे हैं उनको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। ओके, इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर नेक्स्ट कोई ब्रांचिंग होगा तो वो किसका होगा, प्रोटिस्टा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल टैक्सोनॉमी है। प्लांट्स भी उधर घुसे हुए हैं, एनिमल्स भी उधर घुसे हुए हैं, फंजाई भी उधर घुसे हुए हैं। इसका मतलब वो एक काफी अनस्टेबल सा ग्रुप है, मींस मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल केप्ट इन वन ग्रुप। सो दैट इज वेरी वेरी गुड चांस कि वो किसी ना किसी दिन स्प्लिट हो जाएगा। ओके, सो लाइक दैट। तो वही चीज है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे उसका ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग चले जाएंगे एनिमलिया, क्योंकि ना तो कोर्स बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए एंड प्लस नए बच्चे भी हैं, उनको पुराना चीज रहने से फिर वो लोग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अब हम लोग एनिमलिया पढ़ देंगे, एनिमलिया समझ में भी आएगा, क्लोज टू अस है, प्लस आपका जो एग्जाम करने में भी स्कूल में भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको मदद करेगा। ठीक है, सो इसलिए जस्ट इन ऑर्डर टू शो यू द ब्रांचेस आई वांटेड टू शो यू सम प्रोटिस्टा। तो इसलिए यहां से हमने क्या देखा, फ्रॉम दिस ब्रांच, तो यहां से हमने क्या देखा, जो लाइन जा रहा है यहाँ, so the fourth branch, so that is giving rise to animals and fungi, and they have a common branch point. Then how we have separated that, on what आधार बताइए, Mode of nutrition. बस दोनों ही आपका ये है heterotrophs। तो what is the difference, Animals is holozoic, fungi is saprobic. बस तो समझ रहे हो। इसीलिए ये जो तीसरा कैटेगरी है ये आपका होलोजोइक वाले हैं, क्या जो क्या हेटेरोट्रॉफ्स है, Heterotrophic. दे आर डिपेंडेंट फॉर फूड सिंथेसिस। अब ये जो डिपेंडेंट फॉर फूड सिंथेसिस है उसको फिर हमने किस आधार पे स्प्लिट कर दिया, एक है वो खाना स्वालो करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जो नहीं हजम हुआ इजेशन। अंडरस्टूड, तो इसको हम होलोजोइक बोलते हैं। एंड दूसरे कैटेगरी क्या करते हैं, वो अपने एंजाइम्स बाहर छोड़ के खाना वाना हजम करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड फंजाई। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। कोई शक? ओके, सो इसलिए अब हम लोग स्ट्रेट अवे इस ब्रांच पॉइंट पे चले जाएंगे, सो दैट इज एनिमलिया। तो सबसे पहला पॉइंट एनिमलिया का क्या है, दैट एक तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, मींस दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, सो इसीलिए प्लांटी से अलग हो गए। पॉइंट नंबर 1, मल्टी सेल्यूलर है। ओके, तो दे आर मल्टी सेल्यूलर, देयर इज नो डाउट, इसीलिए प्रोटिस्टा से अलग हो गए। पॉइंट